नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। हम सब ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी का नाम सुना ही है? हाँ, ये हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की जान होते हैं। बिल्कुल। आज हम इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट के एक एपिसोड से मिली जानकारी को थोड़ा और कुरेद रहे हैं, ये समझने के लिए कि ये पीसीबी आखिर हैं क्या, मतलब ये नाम प्रिंटेड क्यों है और ये हमारे गैजेट्स को चलाते कैसे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, पीसीबी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका होता है। ये सिर्फ पुर्जों को क्या कहते हैं, पकड़ कर नहीं रखते, बल्कि उनके बीच एक पूरा जाल, एक नेटवर्क बनाते हैं। अच्छा। तो आज हम इसी बुनियाद की परतें खोलेंगे। ये बनते कैसे हैं, इन पर लगता क्या क्या है और क्यों ये आज की टेक्नोलॉजी के लिए इतने जरूरी हैं। बढ़िया। तो शुरू करते हैं इसके नाम से ही, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या मतलब, क्या इसमें सच में कुछ छपता है? हाँ, एक तरह से बिल्कुल छपता है। आप ऐसे सोचिए, ये एक सपाट बोर्ड होता है ना? आमतौर पर फाइबर ग्लास या ऐसे ही किसी इंसुलेटर, मतलब जो बिजली न कंडक्ट करे, वैसे पदार्थ का। इसे कहते हैं सबस्ट्रेट। ओके, सबस्ट्रेट। हाँ, तो इस सबस्ट्रेट पर तांबे यानी कॉपर की एक पतली सी परत चढ़ाई जाती है। पूरी परत? हाँ, शुरू में पूरी। फिर एक डिजाइन के हिसाब से जो फालतू तांबा है उसे केमिकल प्रोसेस से हटा दिया जाता है, तो बचते हैं सिर्फ तांबे के बारीक रास्ते। अच्छा। इन्हीं रास्तों को ट्रेसेस कहते हैं। तो ये ट्रेसेस ही मतलब सर्किट बनाते हैं? एकदम सही, बिल्कुल। ये ट्रेसेस ही वो सड़कें हैं जिन पर बिजली और सिग्नल एक पुर्जे से दूसरे तक दौड़ते हैं। और जिन जगहों पर पुर्जों को जोड़ना होता है, वहां तांबे के छोटे छोटे हिस्से छोड़े जाते हैं, वो पैड्स कहलाते हैं। ओके। तो ये पूरी प्रक्रिया, जिसमें एक डिजाइन के मुताबिक तांबे के रास्ते सबस्ट्रेट पर कह लीजिए उकेरे जाते हैं, ये एक तरह की प्रिंटिंग ही हुई ना, इसीलिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। हाँ, ये तो बढ़िया समझाया। सबस्ट्रेट जमीन, ट्रेसेस सड़कें और पैड्स वो जगह जहां पुर्जे लगेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इलेक्ट्रोवायर वाले एपिसोड में ये भी था कि ये बोर्ड्स अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ परतों के हिसाब से। हाँ, पीसीबी की कॉम्प्लेक्सिटी और जरूरत के हिसाब से कई टाइप के होते हैं। सबसे बेसिक है सिंगल साइडेड पीसीबी। सिंगल साइडेड मतलब सबस्ट्रेट की सिर्फ एक ही तरफ तांबे के ट्रेसेस और पैड्स होते हैं, सारे पुर्जे भी उसी तरफ लगते हैं। अच्छा। ये सबसे सरल और सस्ते होते हैं, पर दिक्कत ये है कि आप बहुत ज्यादा कनेक्शन एक ही सतह पर नहीं बना सकते, रास्ते एक दूसरे को काट नहीं सकते ना। हाँ, ये तो है। कहाँ दिखते हैं ये ज्यादातर? ये आपको मिलेंगे जैसे कैलकुलेटर में, ये बहुत सिंपल खिलौनों में। ठीक है, तो फिर इससे अगला लेवल क्या है? वो है डबल साइडेड पीसीबी। नाम से ही जाहिर है। दोनों तरफ? हाँ, बिल्कुल। इसमें सबस्ट्रेट के दोनों तरफ तांबे की परत होती है, मतलब ट्रेसेस और पुर्जे आप दोनों तरफ लगा सकते हैं। अच्छा, तो इससे फायदा? इससे डिजाइनर को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर एक तरफ जगह कम है या रास्ते क्रॉस हो रहे हैं, तो कनेक्शन को बोर्ड में छेद करके, जिन्हें वायास कहते हैं, उनके जरिए दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। वायास। हाँ, तो इससे ज्यादा कॉम्पैक्ट सर्किट बन पाता है। तो ये सिंगल साइडेड से ज्यादा जटिल हो गए, लेकिन क्या इनसे भी ज्यादा कुछ होता है? बिल्कुल, और यहाँ से चीजें और ज्यादा दिलचस्प होती हैं, मल्टी लेयर पीसीबी के साथ। मल्टी लेयर मतलब कई सारी परतें हैं? हाँ, इसमें आप समझिए कि कई सारे सिंगल या डबल साइडेड पीसीबी जैसी पतली परतें होती हैं, जिन्हें इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ एक के ऊपर एक चिपका दिया जाता है। अरे वाह, जैसे कोई बिल्डिंग? हाँ, बिल्कुल, जैसे एक बहुमंजिला इमारत जहाँ हर मंजिल पर सर्किट है और लिफ्ट यानी वायास उन्हें आपस में जोड़ रही हैं। तो इसमें तो बहुत ही ज्यादा कनेक्शंस आ जाते होंगे। हाँ, यही तो इनका सबसे बड़ा फायदा है। मल्टी लेयर पीसीबी से हम बहुत ही छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट बना सकते हैं। आजकल के स्मार्टफोन, कंप्यूटर, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड, इन सब में आपको 4, 6, 8 यहाँ तक कि 12 या उससे भी ज्यादा परत वाले पीसीबी मिल सकते हैं। बाप रे, पर मुश्किल भी होता होगा इनको बनाना? हाँ, चुनौती तो है। डिजाइन ज्यादा जटिल होता है, बनाने में खर्चा भी ज्यादा आता है, और सबसे बड़ी बात, अगर अंदर की किसी परत में कोई खराबी आ गई तो उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन होता है। ओह। तो हमेशा एक बैलेंस बनाना पड़ता है कीमत, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के बीच। समझ गया। तो ये तो हुई बोर्ड की बनावट। हाँ। अब इन पर लगता क्या क्या है?
मतलब कौन से पुर्जे होते हैं इन पर? देखिए, इन बोर्ड्स पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने वाले सभी जरूरी पुर्जे लगते हैं। कुछ जो सबसे आम है वो है एक तो रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स, ये करंट के बहाव को कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं। ठीक है। इनमें लाखों या करोड़ों ट्रांजिस्टर्स एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर बने होते हैं। ये प्रोसेसर, मेमोरी या किसी खास काम को करने वाले दिमाग की तरह होते हैं। और फिर कनेक्टर्स, ये पीसीबी को बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं, जैसे आपका यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट या दूसरे बोर्ड से जुड़ने के लिए पिन हेडर वगैरह। इनके अलावा भी कुछ होता है या बस यही मुख्य है? नहीं, और भी बहुत कुछ होता है। आपको डायोड्स मिलेंगे जो करंट को सिर्फ एक दिशा में जाने देते हैं। ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो सिग्नल को बढ़ाते हैं, एम्पलीफाई करते हैं या स्विच की तरह काम करते हैं। अच्छा। इंडक्टर्स होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में ऊर्जा स्टोर करते हैं और फिल्टरिंग में काम आते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर्स होते हैं जो बिल्कुल सटीक टाइमिंग सिग्नल देते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो बहुत जरूरी है। बाप रे, कितने सारे अलग अलग काम। हाँ, हर पुर्जे का अपना एक खास काम होता है और सर्किट डिजाइनर इन सबको मिलाकर अपना जो भी लक्ष्य है वो हासिल करता है। सही है। और इन सब पुर्जों को बोर्ड से जोड़ा कैसे जाता है? इलेक्ट्रोवायरल ने सोल्डरिंग का जिक्र किया था। ये क्या होता है? सोल्डरिंग। हाँ, ये वो प्रोसेस है जिससे इन पुर्जों को पीसीबी पर परमानेंटली लगाया जाता है और उनके बीच इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाया जाता है। कैसे? इसमें एक मेटल का मिक्सचर होता है जिसे सोल्डर कहते हैं। पहले टिन और लेड का होता था, आजकल लेड फ्री ज्यादा चलता है। तो इस सोल्डर को पिघलाकर पुर्जे के पिन या कॉन्टैक्ट पॉइंट और पीसीबी के पैड के बीच लगाया जाता है। जब वो ठंडा होता है तो जम जाता है और एक मजबूत कंडक्टिव जोड़ बन जाता है। अच्छा, ये चिपकाने जैसा नहीं है? नहीं, ये उससे ज्यादा है। ये असल में एक मेटलर्जिकल बॉन्ड बनाता है, मतलब धातुएं आपस में जुड़ जाती हैं। ओके। क्या ये सोल्डरिंग करने के भी अलग अलग तरीके हैं? स्रोत में कुछ माउंटिंग तकनीकों की बात थी। हाँ, मुख्य रूप से 2 तकनीकें हैं कि पुर्जों को बोर्ड पर कैसे लगाया जाए, माउंट किया जाए। पहली और जो पुरानी तकनीक है वो है थ्रू होल टेक्नोलॉजी। थ्रू होल, छेद के जरिए। बिल्कुल। इसमें पुर्जों की मेटल की पिनें होती हैं जिन्हें लीड्स कहते हैं। इन पिनों को पीसीबी में पहले से बने छेदों में डाला जाता है। अच्छा। फिर बोर्ड की दूसरी तरफ जो पिनें निकलती हैं उनको पैड पर सोल्डर कर दिया जाता है। इसके क्या फायदे या नुकसान हैं? ये पुराना है तो शायद अब कम इस्तेमाल होता होगा। देखिए, थ्रू होल का सबसे बड़ा फायदा है मजबूती। क्योंकि पिनें बोर्ड के आर पार जाती हैं तो ये पुर्जे मैकेनिकल स्ट्रेस, मतलब खिंचाव या दबाव ज्यादा झेल सकते हैं। अच्छा, इसीलिए जो बड़े कनेक्टर्स होते हैं या भारी ट्रांसफार्मर या ऐसे पुर्जे जिन पर जोर पड़ने की उम्मीद हो, वो आज भी अक्सर थ्रू होल तकनीक से ही लगाए जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि पिनों के लिए छेद करने पड़ते हैं जो बोर्ड पर जगह घेरते हैं, और पुर्जे भी थोड़े बड़े होते हैं तो सर्किट बहुत कॉम्पैक्ट नहीं बन पाता। समझ गया। और दूसरी तकनीक? दूसरी और जो आजकल ज्यादातर इस्तेमाल होती है वो है SMT, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। सरफेस माउंट, सतह पर। हाँ, इसमें पुर्जों की पिनें नहीं होती बल्कि उनके नीचे छोटे मेटल के कॉन्टैक्ट पैड होते हैं। इन पुर्जों को, जिन्हें SMD यानी सरफेस माउंट डिवाइसेस कहते हैं, सीधे बोर्ड की सतह पर बने पैड्स पर रखा जाता है और वहीं सोल्डर कर दिया जाता है। बोर्ड में छेद करने की जरूरत नहीं। SMD पुर्जे बहुत छोटे होते हैं, मतलब कुछ तो चावल के दाने से भी छोटे। सच में? हाँ। दूसरा, इन्हें बोर्ड के दोनों तरफ लगाया जा सकता है। इससे सर्किट बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट बन जाता है। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, छोटे पुर्जे और छोटे कनेक्शंस रास्ते होने से हाई फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल की इंटेग्रिटी, मतलब सिग्नल की शुद्धता, बेहतर रहती है। सिग्नल इंटेग्रिटी, इसका मतलब क्या है और ये जरूरी क्यों है? थोड़ा आसान भाषा में। हाँ, देखिए, सिग्नल इंटेग्रिटी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा जा रहा है वो अपनी असली शक्ल और ताकत बनाए रखे। उसमें कोई गड़बड़ी, कोई डिस्टॉर्शन या बाहरी शोरगुल का असर ना हो जब वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। ओके। जब सिग्नल बहुत तेजी से बदलते हैं, जैसे आजकल के तेज प्रोसेसर या हाई स्पीड डेटा लाइनों में होता है, तो अगर रास्ते लंबे हों या कनेक्शन ठीक ना हो तो सिग्नल बिगड़ सकता है। अच्छा। इससे डेटा में गड़बड़ी हो सकती है या डिवाइस ठीक से काम नहीं करेगा। SMT के छोटे कनेक्शन रास्ते सिग्नल को साफ और तेज रखने में मदद करते हैं।
तो मतलब इसी वजह से हमारे फोन, लैपटॉप इतने छोटे और पावरफुल हो पाते हैं। बिल्कुल। एसएमटी और मल्टी लेयर पीसीबी का ही ये कमाल है। ये सिर्फ पुर्जे लगाने का तरीका नहीं है, ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पीड और साइज को मुमकिन बनाने वाली चाबी है। वाह, तो ये एसएमटी जैसी कॉम्पैक्ट तकनीकें ही हैं जो हमें उन छोटे और शक्तिशाली उपकरणों तक ले जाती हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है। जरा सोचिए, ये पीसीबीज हमें असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ दिखते हैं। इलेक्ट्रोवायरल ने कुछ उदाहरण दिए थे, लेकिन ये तो हर जगह ही होंगे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। आप सचमुच हैरान रह जाएंगे कि ये कहाँ नहीं है। सुबह जिस अलार्म क्लॉक से उठते हैं, उससे लेकर रात को जो टीवी बंद करते हैं, सब में। अच्छा। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, गेमिंग कंसोल, कैमरा, ड्रोन, इन सब का दिल पीसीबी ही है। घर के उपकरण, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर, इंडक्शन चूल्हा, यहाँ तक कि आजकल के स्मार्ट एलईडी बल्ब के अंदर भी एक छोटा सा पीसीबी होता है जो उसकी स्मार्टनेस कंट्रोल करता है। अरे हाँ। कंप्यूटर के सामान, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, राउटर, हार्ड ड्राइव। गाड़ियों में तो आजकल दर्जनों ईसीयू होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स, इंजन मैनेजमेंट, ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस, एयरबैग, इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स पीसीबीज पर चलते हैं। बाप रे। और फिर इंडस्ट्री में देखिए, फैक्ट्री ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, कंट्रोल पैनल, पावर सप्लाई, टेस्टिंग मशीनें। मेडिकल में देखिए, पेसमेकर, डिफिब्रिलेटर, मॉनिटरिंग सिस्टम, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई मशीनें। एरोस्पेस और रक्षा में विमानों के एवियोनिक्स, सैटेलाइट, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं होगी। सही बात है। जहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहां पीसीबी जरूर है। ये वाकई आधुनिक तकनीक की वो रीढ़ है जो दिखती नहीं पर सब कुछ संभाले हुए है। ये तो सचमुच हर जगह है। अच्छा, इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट में इस बात पर भी जोर था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करने वालों के लिए पीसीबी का ज्ञान बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या उससे जुड़ा कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए पीसीबी की समझ सिर्फ किताबी नहीं बल्कि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्या वजह है? कई वजह हैं। पहली तो यही कि पीसीबी वो कैनवस है जहाँ सर्किट डायग्राम की थ्योरी असलियत बनती है। अच्छा। सिर्फ कागज पर रेजिस्टर, कैपेसिटर बनाने से काम नहीं चलता। उन्हें असली बोर्ड पर कैसे लगाया जाएगा, उनके बीच ट्रेसेस कैसे दौड़ेंगे, गर्मी कैसे निकलेगी, ये सब पीसीबी डिजाइन का हिस्सा है। अच्छा। तो ये ज्ञान थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का पुल है। ये तो जरूरी है। दूसरा, प्रोजेक्ट वर्क। स्टूडेंट्स को अपने कोर्स में कई प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। अक्सर उन्हें या तो खुद पीसीबी डिजाइन करना पड़ता है, आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं ईगल, कीकैड जैसे, हाँ, सुना है। या कम से कम एक बने बनाए पीसीबी को समझना होता है, उस पर पुर्जे लगाने होते हैं, सोल्डरिंग करनी होती है और उसे टेस्ट करना होता है। सही। तीसरा, लैब स्किल्स। लैब में काम करते हुए पीसीबी पर लगे पुर्जों को पहचानना, मल्टीमीटर से उनकी टेस्टिंग करना, कोई खराबी हो तो उसे ढूंढना, मतलब ट्रबल शूटिंग करना। ठीक है। और सबसे जरूरी, सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग करना। ये बेसिक स्किल्स हैं जो हर इलेक्ट्रॉनिक्स छात्र को आनी चाहिए। पीसीबी के बिना ये कैसे सीखेंगे? बिल्कुल। और चौथा, परीक्षा की तैयारी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी, जेईई, गेट ईई या दूसरे टेक्निकल एग्जाम, उनमें भी पीसीबी टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स, माउंटिंग तकनीक, इनसे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसा इलेक्ट्रोवायर ने कहा था, पीसीबी नॉलेज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल एक्सपर्ट बनाएगी। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं बल्कि हकीकत है। बिल्कुल, 100% हकीकत है। ये आपको सिर्फ ये नहीं सिखाता कि सर्किट काम कैसे करता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि उसे बनाया कैसे जाता है, उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उन्हें ठीक कैसे किया जाता है। ये आपको एक क्या कहूँ, कागजी इंजीनियर से एक हैंड्स ऑन इंजीनियर बनाता है। ये समझना कि एक छोटा सा ट्रैक अगर गलत जगह बन गया तो पूरा सर्किट फेल हो सकता है, या गलत सोल्डरिंग से कनेक्शन रुक रुक कर चल सकता है। ये अनुभव किताबों से नहीं मिलता, पीसीबी पर काम करने से मिलता है। बहुत सही कहा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? क्या टेकअवेज हैं? हमने देखा कि पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वो बेस है जो न सिर्फ पुर्जों को जगह देते हैं बल्कि तांबे के ट्रेसेस के जरिए उन्हें आपस में जोड़ते भी हैं करते हैं। सही। इन पर रेजिस्टर, कैपेसिटर, आईसीज जैसे अनगिनत पुर्जे लगते हैं जिन्हें या तो पुरानी थ्रू होल तकनीक से या फिर ज्यादातर नई एसएमटी यानी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी से सोल्डर किया जाता है। और एसएमटी ने तो क्रांति ही ला दी है। हाँ बिल्कुल,
जिससे डिवाइस छोटे, तेज और ज्यादा काबिल बने हैं। और ये सिर्फ हमारे गैजेट्स में ही नहीं, बल्कि गाड़ियों से लेकर मेडिकल उपकरणों तक, मतलब लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में मौजूद है। और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों के लिए इनका ज्ञान थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने और जरूरी स्किल्स पाने के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये जो हरे या नीले रंग के बोर्ड दिखते हैं ना, ये असल में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। ये वो गुमनाम हीरो हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया को चला रहे हैं। इनके बिना आज की जो हमारी कनेक्टेड जिंदगी है, कंप्यूटिंग पर आधारित जिंदगी है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वो नींव है जिस पर मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक बड़ा हिस्सा टिका है। क्या बात है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने मल्टीलेयर पीसीबी की बात की, जिनमें कई परतें होती हैं और लाखों कनेक्शंस हो सकते हैं, वो भी बालों से पतले रास्तों के जरिए। जरा सोचिए, इन बेहद कॉम्प्लेक्स डिजाइनों को बनाने में कितना दिमाग लगता होगा। डिजाइनर्स कैसे पक्का करते होंगे कि हर एक कनेक्शन सही है, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, और तेज गति वाले सिग्नल बिना किसी गड़बड़ी के अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, ये तो कला और विज्ञान का एक अद्भुत संगम लगता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।